अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसमें हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था। तो उसमें देखा था हमने कि हाइड्रोकार्बन जो है वो दैट्स ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में देखा आपने कि उसमें अल्केन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो एक कंपाउंड्स कार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन जो बनाता है, तो इनको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, इन केमिस्ट्री स्पेशल नेम देते हैं। जैसे आपको पता ही है कि मतलब अगर कोई बच्चा उसका घर में कोई एक नाम होता है, ठीक है, लेकिन जब वो स्कूल में उसका एडमिशन होता है तो उस वहाँ पे उसका अलग नाम होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो ये कंपाउंड्स हमारे पास हैं, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं, तो इनका एक कॉमन नेम भी होता है लेकिन एक साइंटिफिक नेम भी उनका होता है। ठीक है, दैट नेम जिससे ऑल वर्ल्ड पहचाने जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक हमारे पास एक फेडरेशन है दैट इज IUPAC। ठीक है, IUPAC दैट्स इंटरनेशनल यूनिट ऑफ दैट्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसी फेडरेशन के ज़रिए उन्होंने कुछ रूल्स हमारे लिए सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन जो है इनके हम नेम्स लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दैट दीज रूल्स दे कम अंडर IUPAC नॉमेनक्लेचर। उसको हम क्या कहते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो अगर हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं, अगर हमें इनके लिए नेम्स लिखने हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स मद्देनज़र रखने पड़ेंगे ताकि हम उनका नाम लिख सकेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन। नंबर ऑफ कार्बन atoms in a hydrocarbon. Number of carbon atoms in a hydrocarbon is indicated by using the following stamps. ठीक है, जो पहला है दैट अगर हमारे पास एक कंपाउंड है उस जो सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम है, उसमें सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम है। ठीक है, तो उसका जो नेम है हम स्टार्ट करते हैं कुछ अल्फ़ाबेट से, हम स्टार्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेथ। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है, तो उसमें कार्बन सिंगल है, वन कार्बन, इफ ए कंपाउंड इट कंटेन्स ओनली वन कार्बन एटम, देन वी स्टार्ट इट्स नेम विथ मेथ। इफ टू कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, अगर ज कार्बन एटम्स आसन प्रेजेंट तेल अमुक नाव करान किम स्टार्ट एथ। इथे पे अगर त्रे कार्बन एटम्स आसन तेल अमुक नाव करान प्रोप स्टार्ट। ठीक है, इथे पे अगर चोर आसन चोरस खतर गो ब्यूट, अगर पाँच आसन पाँचस खतर गो पेंट, अगर शे आसन शेन खतर गो हेग्ज, अगर सत आसन तेल गो हेप्ट। ठीक, अगर 8 आसन तेल गो ओक्ट, अगर 9 आसन तेल गो नैन,
अगर 10 आसन तेल गो डीक ठीक येल ते नाव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुंद स्टार्ट करुन गए वुचान ये जरूरी सैचुरेटेड हाइड्रो ये पॉइंट एप्लाई गसान इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ठीक ये पॉइंट एप्लाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गसान मतलब अत अगर वो चाहे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो कि कार्बन एटम्स कत्या अगर से फॉर एग्जांपल कार्बन एटम अत कंपाउंड में तेल नाव स्टार्ट कर मेथ सत अगर 2 कार्बन एटम्स तेल गो इथ अगर 3 आसन तेल गो प्रो अगर 4 आसन तेल गो ब्यूट अगर 5 आसन तेल गो पेंट इथे पे सो ऑन ठीक यह गो गोडुक पॉइंट इथे पे पत दोयम पॉइंट दोयम पॉइंट यह वुचुन यह कंपाउंड सैचुरेटेड यह सैचुरेटेड कि यह अनसैचुरेटेड वुचुन यह सैचुरेटेड कि यह अनसैचुरेटेड सह लगा इत पे पता दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब यह टाइप ऑफ बॉन्ड वुचुन सॉरी नंबर न टाइप ऑफ बॉन्ड वुचुन यह सिंगल बॉन्ड अत मज अगर अत मज सिंगल बॉन्ड कार्बन एटमन सिंगल बॉन्ड ठीक अगर सिंगल बॉन्ड तमन पान वो प्रथ कह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तेल सैचुरेटेड पे ओतर वुचु इथे अगर यह अनसैचुरेटेड पत वुचुन अत मज डबल बॉन्ड कि अत मज ट्रिपल बॉन्ड कि अत मज ट्रिपल बॉन्ड ठीक अगर सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स यह अल्केन तेल क्या ओतर पोर्मुत पदमिस यथ लेक्चरस मज पोर्मुत कि अल्केन अमुक नाव एंड सह ANE सतन इथे पे डबल बॉन्ड यथ चीज में तथ वन अल्कीन तमुक नाव एंड सह ENE सतन तो अगर ट्रिपल बॉन्ड तथ वन अल्काइन तो तथ नाव एंड सह YNE सतन ठीक गो अस नश बने 3 अगर saturated that if all the bonds present in the compound are single bonds then it is an alkane so its name will end with ANE ठीक and if a double bond is present that means the compound is alkene the said compound is alkene and its name will end with ENE while as if triple bonds are present in the compound then that means it is alkyne that is alkyne and its name will end with YNE ठीक suppose now we have a compound CH4 that is CH4 if we will draw it structure this is C carbon atom 1 हाइड्रोजन ठीक तो पहला हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पहले हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कार्बन एटम्स कितने इसमें सिर्फ 1 है दैट मीन अगर एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम के लिए हमें क्या लिखना है दैट इज मेथ इट्स नेम विल स्टार्ट विथ मेथ METH मैथ ठीक है ये हो गया इसके लिए कि सिंगल कार्बन एटम नाउ इसके बाद हमें देखना है कि बॉन्ड्स कौन से हैं देखिए यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ठीक है तो ऑल दीज बॉन्ड्स आर single bonds when single bonds are present that means it is an alkane and its name will end with ANE so we will write ANE here that it became a methane so the name of this compound is methane similarly if we have a compound here that is C2H6 if we will draw its structure C carbon atoms are 2 C and C hydrogens are 6 these are 6 hydrogens
सो पहले क्या करना है हमें, इसमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 and 2, ठीक है। हम वापस जाएंगे इधर तो देखेंगे जो if 2 carbon atoms are present then the name starts with ith, ith. So I will write here ith. Now second point is type of the bond. Here we see all the bonds are single bonds, all the bonds are single bonds, so that means this is an alkane. So this is an alkane and its name will end with A and E, so I will write here A and E, so it becomes ethane, so it becomes ethane. Similarly, if I have a compound here C3 H8, C3H8. Now if I will draw its structure, 1 carbon, second, there are 3 C3, 1 2 3, ठीक। इसके बाद है हाइड्रोजन कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले जो हमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 and 3, ठीक है। वापस जाएंगे हम इधर तो देखेंगे इफ 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, इफ 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट द नेम स्टार्ट्स विद prop, the name starts with prop, and here also it will start with prop. And second point we have to look is the type of the bond. If we see all these bonds, they are single bonds, that means it's an alkane. If single bonds are present, if all the bonds are single, that means that compound is an alkane and its name will end with A and E, so I will write A and E here, and then the name of this compound becomes propane. So it's easy, so it becomes easy. Now I will take the example of, if it's C2H4, C2H4. Now look here, carbon atoms C2 है, 2 carbon atoms, H1 2 3 4, 1 2 3 4. So there is a double bond between carbon and carbon. Now पहले जो हमें देखना है that is number of carbon atoms. Number of carbon atoms कितने हैं? That's 2 and its name starts with ith. Its name starts with ith. And इसके बाद क्या देखना है? Type of the bonds. यहाँ पे ये single bonds है लेकिन एक यहाँ पे बीच में एक double bond है. That means this, when double bonds are present, that means it's an alkene. And if in case of alkenes, the name ends with E and E, so I will write this E and E here, and this becomes ethene. तो कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।